मेरे प्रिय नौजवान साथियों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि विगत दिनों से मेरी कुछ व्यस्तता बढ़ गई थी, इसलिए मैं आपके लिए कार्य नहीं कर पा रहा था। अब आज से मैं फिर से आपके लिए उपस्थित हुआ हूं और समय मिलते ही मैं 67वीं बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो मैंने आपसे वादा किया था वो अवश्य पूरा करूंगा और फिर मैं वीडियो आज से डालने जा रहा हूं। यह वीडियो बड़ा प्रामाणिक है। विगत वर्षों में जो परीक्षा में आया हुआ सवाल है, आए हुए प्रश्न हैं, उनके संदर्भ में मैं ये वीडियो को बना रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उनसे अधिकांश प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में यानी आपके जो एग्जामिनेशन आप जो देंगे उसमें होंगे। ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और उनका आसानी से आप हल ढूंढ निकालेंगे। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब मैं पुनः फिर आपके सामने प्रत्येक दिन उपस्थित होऊंगा, वीडियो अपलोड करूँगा। आपकी परीक्षा को ध्यान में रख करके मैं फिर कार्य पर जुड़ गया हूँ। धन्यवाद। तो आइए हम लोग इस बात को देखें। तो लिखते हैं, लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की, बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति, अनुपम प्रस्तुति, अनुपम प्रस्तुति, बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। तो आज हमने आपको ब्रह्मांड पढ़ा दिया है, यानी खगोल या भूगोल पढ़ा दिया है। अब मैं भूगोल पर थोड़ा मैं आपसे बातचीत कर लूँ, इसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो प्राइमरी स्टेज में मैं आपसे यह कहूँ कि आज का जो विषय वस्तु है, अब ये भूगोल है। ये अब आज का जो विषय वस्तु आपके सामने हम लिख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड, ये क्या है? ये है ज्योग्राफी। ऑलरेडी आई हैव सेड यू in regard of astronomy and just I am saying you in regard of geography कि अब हम ये बात कहने जा रहे हैं कि ज्योग्राफी क्या है, what is geography, how can I define it, what will be the accurate definition of geography. That's why I will explain, I will elaborate before you. देखिए, तो मैं आज ये भूगोल शब्द का थोड़ा सा जो प्रारंभिक चीज़ है उससे मैं आपको अवगत कराता हूँ। तो आप इस बात को देखिए, आखिर ये भूगोल है क्या? ये आखिर ये भूगोल क्या है? ये जो भूगोल देखते हैं, ये भूगोल क्या है? इसके संबंध में कहा जाता है ये त्रिविमीय विज्ञान है, 3 डायमेंशनल साइंस है। खैर, उन बातों को छोड़िए, लेकिन मैं आपको सबसे पहले प्राइमरी स्टेज में ये बात कहता हूँ कि भूगोल को विज्ञान माना जाए या नहीं माना जाए। तो भूगोल के संबंध में ये बड़ी बात ज़बरदस्त है कि भूगोल को क्या माना जाए। ये भूगोल को ये सामाजिक विज्ञान माना जाए या सामाजिक विज्ञान से इनको ऊपर माना जाए। तो अब तक जो विचार किया गया है, इनको सामाजिक विज्ञान से ऊपर का दर्जा दिया गया है और इनको साइंस के कैटेगरी का, विज्ञान की कैटेगरी में इनको रखे जाने के लिए बहस चल रही है, वकालत चल रही है। तो सवाल अब ये है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इसको विज्ञान का दर्जा दिया जा रहा है? तो मैं आपको बतलाता हूँ विज्ञान होने के लिए क्या चाहिए भाई। तो विज्ञान, किसी विषय वस्तु को विज्ञान होने के लिए क्या चाहिए, उसमें 3-4 बातों पर ये ध्यान दिया जाता है। क्यों, क्यों, कैसे, कैसे, कब, ये डाटा। तो ये सब वर्गीकरण, ये वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ये क्या है भाई? ये क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ये डेटा। तो ये सब जो बात आती है, ये व्हेन, ये व्हेन, हाउ, ये हाउ एंड व्हाई। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है, ये प्रश्न कहाँ पर हैं? ये सारे प्रश्न आपके ज्योग्राफी में समाहित है। जैसे कि मैं आपको बतलाऊं, मैं आपको बचपन का याद दिलाता हूँ।
आप बचपन में छोटे थे, आप अपने पिताजी के साथ कहाँ जा रहे थे? नानी घर जा रहे थे। तो ट्रेन की यात्रा पर थे आप, तो आपने कहा कि ट्रेन पर जो आप बैठे थे तो आप विंडो सीट लिए हुए थे। तो पिताजी के मन में था कि विंडो सीट पर मैं बैठूं, लेकिन आप कहे कि पापा विंडो सीट पर मैं बैठूंगा। तो बेटा होने के नाते उसने आपकी बात को मान लिया, लेकिन उन्होंने हिदायत दिया था कि देखो धूल उड़ता है, आंधी चलती है, तूफान आती है, बहुत प्रकार के कंकड़ पत्थर हैं, हो सकता है आँख में लग जाए, आपका कोमल आँख धूमिल हो सकता है। लेकिन आपने जिद्द कर दिया कि नहीं पापा, मैं विंडो सीट पर ही बैठूंगा, चाहे जो हो जाए। तो आपकी बात को सुन करके वो स्तब्ध हो गए, लेकिन आपकी बात के, आपके जिद्द के आगे, अपने आपके प्रेम के आगे वो झुक गए, आपके अनुनय विनय के आगे वो झुक गए। आप जाकर के विंडो सीट पर बैठ गए, गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, आपने क्या देखा? नदी को देखा। तो आपने तुरंत देख करके कहा पापा ये जल राशि क्या है, ये जो आप देख रहे हैं? बोला, आपके पिताजी ने कहा कि बेटे ये नदी है। फिर वहाँ से गाड़ी बढ़ी, ट्रेन आगे खुली, तो फिर वहाँ पर आपने क्या देखा? ऊंचे ऊंचे टीले को देखा, पत्थरों को देखा। आपने पूछा पापा ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? आई कांट इमेजिन इट। तो पापा ने कहा कि बेटे ये पहाड़ है, ये पर्वत है। बोला भाई ये पहाड़ है, ये पर्वत है। आपने पूछा पापा ये क्या है? ये किसको पहाड़ कहते हैं? whom is called mountain, whom is called hill। तो उन्होंने कहा कि भाई जो धरातल से ऊपर स्थल है, then that is called पहाड़, then that is called hill, then that is called mountain। फिर गाड़ी आगे बढ़ी। जब गाड़ी आगे बढ़ी तो एक गुफा में प्रवेश कर गई। जैसे ट्रेन आपकी गुफा में प्रवेश हुई, गुप्त अंधकार हो गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया। आप डर गए, पिताजी से लिपट गए और आपने बोला पापा ये गाड़ी कहाँ चली जा रही है? पिताजी ने कहा कि बेटे ये गाड़ी गुफा में चली जा रही है। ये जो ट्रेन है ये किस में प्रवेश कर रही है? ये गुफा में प्रवेश कर रही है। तो आपने तुरंत अपने कौतूहल मन से कहा पापा आखिर ये गुफा क्या होता है? व्हाट इज़ कॉल्ड केव, हाउ कैन आई डिफाइन इट? तो उन्होंने कहा था, आपके पिता ने कहा कि बेटे ये गुफा जो है पहाड़ की अंतर गहराई से होते हुए उनके पेट को चिरते हुए ट्रेन लाइन को निकाल दिया गया है, देन दैट इज़ कॉल्ड गुफा। लेकिन जब हम पढ़ाएंगे आपको ज्योग्राफी, ऑन द टाइम आई विल एक्सप्लेन whom इज़ कॉल्ड केव, हाउ कैन आई डिफाइन इट, और ये क्या नेचुरल थिंग है, इसके संबंध में हम आपसे बातचीत करेंगे। फिर गाड़ी आगे चली। जब गाड़ी आगे चली तो समुद्र के किनारे से वो गुजरने लगी। आपने जब अनंत जल राशि को देखा, पूछा पिताजी ये क्या है? पिता ने आपको कहा कि भाई ये समंदर है। कहा समंदर क्या होता है? तो आप पिताजी ने आंसर दिया था कि समंदर ऐसी जगह है जहाँ की अनंत जल राशि होती है, देन दैट इज़ कॉल्ड ओशन, दैट इज़ कॉल्ड सी। तो आप जो जिस समय पटना से अपनी गाड़ी पर बैठे और कहाँ अपनी यात्रा समाप्त किए, एकदम कन्याकुमारी तक आपने यात्रा समाप्त किया, तो उसमें आपने क्या देखा? विभिन्न प्रकार के नदियों को देखा, जंगल को देखा, पहाड़ को देखा, पर्वत को देखा, कंदरा को देखा, समुद्र को देखा, समुद्र की मैदान को देखा। और हर हमेशा आपके दिमाग में क्या आया? ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, कब हो गया, इसके क्रिएटर कौन है? हु इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस थिंग? और आप क्या हुए? बहुत सरप्राइज्ड हो गए। यू बिकेम वेरी सरप्राइज्ड। व्हाट ए क्रिएशन ऑफ गॉड, आई कांट इमेजिन इट, हाउ कैन आई व्हाट डू दिस, हाउ कैन आई क्रिएट सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, हाउ कैन आई, व्हाट विल बी द सॉर्ट आउट, व्हाट विल बी द डायग्नोसिस ऑफ दिस थिंग। आपने समझा कि इसका डायग्नोसिस क्या होगा, इसका समाधान क्या होगा। आपने बहुत बार प्रश्न किया अपने पिता से, तो पिताजी ने कहा कि देखो जी हम ये सब बात नहीं जानते हैं, आप अपने शिक्षक से पूछना। आफ्टर दैट यू स्टार्टेड टू स्पीक फ्रॉम योर टीचर। मेरा इतना कहानी सुनाने का मतलब क्या था? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? हम ये कहानी क्यों सुना रहे थे? व्हाट वाज द मेन सेक्रेटरी, व्हाट वाज द मेन कॉज बिहाइंड इट? इसका मूल कारण ये था कि आपको मैं ये एहसास दिला दूं कि ज्योग्राफी में क्या होता है, ज्योग्राफी में क्या कहा जाता है, क्यों। आखिर ये चट्टान का निर्माण हुआ तो कैसे हुआ, ये पर्वत है ये क्यों है, ये नदी है तो क्यों है, ये कब बना, इसका डाटा है, इसका वर्गीकरण है। तो यदि किसी विषय में क्यों हो, कैसे हो, कब हो, डाटा हो, इसका क्लासिफिकेशन हो, वर्गीकरण हो, तो उसको
आजकल क्या किया जाता है, साइंस का दर्जा दिया जाता है, और ये सारी चीज़ें हमारे किस में है, भूगोल में है। इसीलिए अब वैज्ञानिकों का यानी शिक्षाविदों का अब ये मन बनने लगा है कि भाई भूगोल को क्या चीज़ का दर्जा दिया जाए, विज्ञान का इसको क्या दे दिया जाए, दर्जा दे दिया जाए। खैर, अब मैं आगे आपको बतलाता हूँ, जो बात आपको समझ में है वो मैं बात आपसे कर रहा हूँ। तो भूगोल का मतलब क्या होता है भाई? ये भूगोल का मतलब होता है भूगोल। इसको हम लोग सामान्य अर्थ में देखते हैं। भू मतलब होता है पृथ्वी, और गोल का मतलब होता है गोल। ये गोल यानी पृथ्वी क्या है, गोल है। पृथ्वी का गोलाकार होना, दैट इज भूगोल। लेकिन ये डिफिनेशन तो है, लेकिन ये क्या है, दिस डिफिनेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट, नॉट कवर्स ऑल थिंग्स। लेकिन हम इसको गलत नहीं कह सकते हैं, बट आई कांट से दिस डिफिनेशन इज रॉन्ग। हाँ, भले ये संपूर्ण चीज़ को अपने आप में कवर ना करता हो, वो दूसरी बात है, लेकिन यह कभी भी यह परिभाषा गलत नहीं है। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट को आप देखिए। इसी ज्योग्राफी, इसी भूगोल शब्द को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ज्योग्राफी। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है भाई, दिस इज़ कॉल्ड ज्योग्राफी। ये दिस इज़ कॉल्ड ज्योग्राफी। तो आप यहाँ पर यदि देखोगे ये ज्योग्राफी शब्द कैसे बना है, तो यहाँ पर आप देखिए देयर आर टू वर्ड्स। नंबर वन इज़ दैट जियो। तो जियो का मतलब होता है अर्थ। इट इज़ द मीनिंग ऑफ जियो इज़ दैट इज़ अर्थ। इसका माने है पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब होता है ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी। इसका मतलब होता है टू स्टडी। ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी। इसका मतलब होता है टू स्टडी। हम यदि दोनों को मिला करके देखें, आफ्टर दैट व्हाट विल वी गेट, तो हम लोग ये पाते हैं द स्टडी ऑफ अर्थ। इसका मतलब पाते हैं टू स्टडी ऑफ द अर्थ। हम लोग क्या पाते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ये ज्योग्राफी कहलाता है। यानी पृथ्वी का अध्ययन करना ये क्या कहलाता है, ये ज्योग्राफी कहलाता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई ये क्या है, 3 डायमेंशनल साइंस है, त्रिविमीय विज्ञान है। इसके अंतर्गत केवल पृथ्वी से ही नहीं, इसके अंतर्गत किसका वर्णन किया जाता है, पृथ्वी की स्थिति का वर्णन किया जाता है। पृथ्वी पर जो उपस्थित वातावरण है उसका अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी की जो स्थिति है कैसी है, क्यों है, कब से है, बहुत सारे प्रश्न इसके अंतर्गत क्या है, समाहित है। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि यह पृथ्वी का तो अध्ययन करता ही है, साथ साथ ये क्या करते हैं, अनेक चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जिसमें क्या समाया हुआ है, मानव समाया हुआ है, वातावरण समाया हुआ है, जीव जंतु समाया हुआ है, पृथ्वी की स्थिति समाई हुई है, अन्य सारे चीज़ें समाई हुई है। इसलिए इसको विज्ञान के रूप में क्या मान लिया जाना चाहिए कि भाई इनको विज्ञान का दर्जा देने में किसी प्रकार की कोई कोताही या किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो ये जो ज्योग्राफी शब्द है, तो हमने आपको ये बता दिया कि भाई ज्योग्राफी का मीनिंग यही है। तो अब यहाँ पर सवाल है कि ज्योग्राफी शब्द को सबसे पहले ज्योग्राफी का एक क्रमबद्ध अध्ययन किसने दिया। तो मैं आपसे बच्चों से ये कहूँ कि एकदम याद रखिएगा कि ज्योग्राफी के क्षेत्र में यूनान और भारतवर्ष का ज़बरदस्त योगदान है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किन देशों का ज्योग्राफी के संबंध में बहुत भारी योगदान है, तो हम लोग लिखते हैं ये यूनान का। ये यूनान जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये ग्रीस कहते हैं, यही ग्रीस कहलाता है। यूनान एवं भारत का, ये भारत का क्या है, ज्योग्राफी के क्षेत्र में, ये ज्योग्राफी के क्षेत्र में ये क्या है, भारी योगदान है। ये क्या है, ये भारी योगदान है। ये क्या है, भारी योगदान है। ग्रेट रोल ऑफ व्हाट, किसका है, ग्रेट रोल ऑफ ग्रीस एंड इंडिया, यानी ग्रीक पीपल एंड इंडियन पीपल, किस में, इन द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। इसी में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है कि किन 2 देशों का ज्योग्राफी में बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो उसमें हम लोग लिखते हैं यूनान और भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि क्या योगदान रहा, तो हम तो आपसे यही बात कहते हैं
कि जब प्रारंभिक समय में किसी भी विषय का अध्ययन किया जाता है तो वो क्रमबद्ध नहीं होता है। लोगों को एहसास होता है, जो प्रबुद्ध मानव होते हैं वो एक एक बारीकी से इसको देखते हैं, और जब बारीकी से देखते हैं तो उसको क्रमबद्ध सजाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और जब उसको क्रमबद्ध सजा करके जब लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसी समय से उसका क्या शुरू हो जाता है, स्टडी शुरू हो जाता है। स्टार्टेड स्टडी फ्रॉम दैट टाइम। तो ये कैसे हुआ भाई? तो यूनान के एक व्यक्ति थे, एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनका नाम क्या है, ये यूनान के रहने वाले थे, उनका नाम क्या है, हेकेटियस। ये क्या थे भाई, हेकेटियस, ये उनका नाम है, ये हेकेटियस। ये कहाँ के निवासी थे भाई, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये यूनान के रहने वाले थे। ये यूनान के, ये क्या थे, रहने वाले, ये यूनान के रहने वाले थे। तो ये विद्वान थे, और ये हेकेटियस क्या थे, ये बहुत बड़े विद्वान थे। ये अपने चारों तरफ अपने पर्यावरण को देखा, परिस्थिति को देखा, पृथ्वी का मूल्यांकन किया, पृथ्वी के संबंध में जानने का कोशिश किया, और बहुत सारी चीज़ों को देखा। जब पहाड़ देखा, पर्वत देखा, समंदर देखा, क्या देखा, जंगल देखा, मिट्टी देखा, और सारी चीज़ों को जब देखा तो इनको बड़ा एहसास हुआ कि आखिर ये पृथ्वी है क्या, ये सारी चीज़ें है क्या, इन सारी चीज़ों के संबंध में क्या करना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए। और इन्होंने क्या कर दिया, जो कुछ देखा, जो कुछ समझा, जो कुछ इनको फील हुआ, उन्होंने क्या कर दिया, स्टार्टेड टू राइट इन हिज बुक, एंड हिज बुक्स नेम इज दैट इज पेरिडियास। इसके पुस्तक का नाम क्या है, पेरिडियास है। तो हेकेटियस ने क्या लिखा, एक पुस्तक लिखा, और उस पुस्तक का नाम क्या है, पेरिडियास। ये देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है, ये हिकेटियस, ये क्या है भाई, ये है हिकेटियस, ये है हिकेटियस। तो जो हिकेटियस द्वारा लिखित पुस्तक, ये द्वारा, ये क्या है, ये है लिखित पुस्तक, ये हिकेटियस द्वारा लिखित पुस्तक। उस पुस्तक का नाम क्या है, पेरिडियास, यही है पेरिडियास। और ये जो पेरिडियास नामक जो ये पुस्तक लिखा, यही पेरिडियास पुस्तक से भूगोल का क्या शुरू हो गया, क्रमबद्ध अध्ययन शुरू हो गया। और यहीं से क्या हो गया, यहीं से भूगोल का, यहीं से ये भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन शुरू हो गया। ये क्रमबद्ध अध्ययन, ये क्या हो गया, ये प्रारंभ हो गया। यही क्रमबद्ध अध्ययन, ये प्रारंभ हो गया। स्टार्टेड टू स्टडी व्हाट इन सिस्टमेटिक वे। इसको सिस्टमेटिक वे में ये क्या हो गया, इसका अध्ययन प्रारंभ हो गया। तो जब ये सिस्टमेटिक वे में इसका अध्ययन प्रारंभ हुआ तो इसके अध्ययन को ये शुरू इन्होंने कर दिया। जब ये अध्ययन शुरू किया तो उस अवस्था में कौन सी बात चली, तब लोगों ने समझा कि साहब ये आखिर भूगोल क्या है, और एक सब्जेक्ट के रूप में भूगोल को अपनी क्या मिली, पहचान मिली। तो ये क्या है, तो प्रश्न आपसे यहाँ क्या पूछा गया, तो प्रश्न इस जगह देखिएगा। तो सबसे पहली बात, ये यहीं से क्रमबद्ध अध्ययन क्या हुआ, ये शुरू हुआ। तो सबसे पहली बात, इस दिशा में जो सबसे पहली बात, जो सबसे पहला पुस्तक लिखा गया वो हिकेटियस ने लिखा। वो किसने लिखा, हिकेटियस, ये हिकेटियस ने लिखा। और हिकेटियस कहाँ के रहने वाले थे, ये यूनान के रहने वाले थे। और इसने कौन पुस्तक लिखा, तो देखिए इसने ये क्या लिखा, पेरिडियास, ये पेरिडियास लिखा। ये पुस्तक है, इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। और यहीं से क्या हुआ, स्टार्टेड टू स्टडी, कैसे, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। यहीं से भूगोल का क्या शुरू हो गया, ये भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन शुरू हो गया। यहीं से भूगोल का क्रमबद्ध ये क्या शुरू हो गया, अध्ययन प्रारंभ हो गया। यहीं से भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन प्रारंभ हो गया। तो याद रखना, ये सब पीसीएस एग्जाम से पूछा गया है कि हिकेटियस के बारे में पूछा गया है, पेरिडियास के बारे में पूछा गया है, और भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये बात पूछा गया। तो जब इन्होंने ये क्रमबद्ध अध्ययन दे दिया तो इसको उपाधि दे दी गई, और इन्हें ही क्या कहा गया, हिकेटियस को क्या कहा गया, भूगोल का पिता कहा गया, फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो हिकेटियस को क्या कहा गया, यही जो हिकेटियस है, हिकेटियस, ये हिकेटियस को क्या कहा गया, फादर ऑफ ज्योग्राफी। ये क्या कहा गया, फादर ऑफ ये ज्योग्राफी,
ये फादर ऑफ ये जियोग्राफी, ये हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा गया। ये भी पॉइंट पूछा गया है। आप सभी बच्चे इसको ध्यान से रखना, पीसीएस एग्जामिनेशन में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बात आपने इसको देख लिया। अब क्या हुआ, अब कहता है कि वर्तमान समय में यदि हम लोग देखें कि वर्तमान भूगोल का ये पिता किसको कहा जाता है, ये वर्तमान भूगोल का ये पिता किसको कहा जाता है, वर्तमान भूगोल का ये पिता, तो ये कौन है, हम्बोल्ट। यही क्या है भाई, ये हम्बोल्ट। इनके कुछ और थोड़ा सा लंबा नाम है, लेकिन हमको ये याद है अभी ये हम्बोल्ट, तो हम आपको हम्बोल्ट लिख दिए हैं। हम ये आपको देख के बोलेंगे कि भाई इसका नाम क्या है, ये हम्बोल्ट है। तो वर्तमान में भूगोल का जो पिता है ये है हम्बोल्ट है। अभी जो आप भूगोल पढ़ रहे हैं, बड़ा परिशुद्ध भूगोल पढ़ रहे हैं, परिमार्जित भूगोल पढ़ रहे हैं, परिवर्धित भूगोल पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम्बोल्ट साहब का इसमें क्या है, बड़ा भारी योगदान है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखें, ये भी प्रश्न पूछता है। जो प्रश्न पूछा जाता है हम बराबर ये ध्यान में रख रहे हैं कि वही प्रश्न आपके सामने परोसा जाए, which will come in your examination, which will be examination oriented question. After that you will success, no doubt, nobody can stop you to be success. कोई सफल होने में आपको कोई रोक नहीं सकता है। देखिए इसी जगह हम लोग यहाँ पर देखें कि भाई व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है भाई, यह देखिए व्यवस्थित, ये व्यवस्थित भूगोल के जनक, ये व्यवस्थित ये भूगोल के ये क्या है भाई, ये है जनक। तो ये है एरिस्टोस्थेनीज, ये है एरिस्टोस्थेनीज, ये है व्यवस्थित, वेल मैनेज्ड। ये जो अभी आप देखते हैं तो इस प्रकार के एरिस्टोस्थेनीज हैं। और यही एरिस्टोस्थेनीज के संबंध में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पहली बार ज्योग्राफी शब्द को किसने प्रतिपादित किया था। तो सबसे पहली बार ज्योग्राफी शब्द को प्रतिपादित करने वाले, ज्योग्राफी शब्द को प्रतिपादित करने वाले सबसे पहली बार ज्योग्राफी शब्द को प्रतिपादित करने वाले उस महान ज्योग्राफर का नाम है, जो कि अभी अभी मैंने लिखा, एरिस्टोस्थेनीज। ये क्या है, एस्थेनीज। ये भी कहाँ के रहने वाले थे, ये भी इनहैबिटेंट ऑफ ग्रीस। ये भी कहाँ के थे, ये यूनान के निवासी थे। ये यूनान के क्या थे, ये निवासी थे। ये निवासी थे। इनहैबिटेंट ऑफ व्हाट, इनहैबिटेंट ऑफ ये ग्रीस। ये ग्रीस के ये क्या थे, ये रहने वाले थे। इन्होंने ही सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द को क्या दिया, प्रतिपादित किया। यही ज्योग्राफी शब्द, यही किसको दिया भाई, ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी शब्द को इसने दिया। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पहली बार ज्योग्राफी शब्द का जन्मदाता कौन थे, यानी प्रतिपादक कौन थे, हु वाज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी वर्ल्ड। तो हम लोगों ने लिख दिया एरिस्टोस्थेनीज। तो देखिए ये प्रश्न पूछ दिया गया है। अब यहाँ से क्या है भाई, ये प्रश्न आया हुआ है इसी जगह से, इंट्रोडक्टरी क्लास में ही ये प्रश्न पूछा गया है कि गणितीय भूगोल के जन्मदाता कौन थे भाई। ये प्रश्न पूछा गया है गणितीय, ये जो गणितीय भूगोल है इसके जन्मदाता कौन है भाई। तो इनके जन्मदाता कौन है, ये है थेल्स। ये गणितीय भूगोल के जो जन्मदाता हैं ये कौन है, ये है थेल्स। तो ये गणितीय भूगोल के जन्मदाता थेल्स है। यह भी क्या है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न यहाँ इंट्रोडक्टरी क्लास से पूछा गया है, प्रारंभिक चैप्टर से पूछा गया है, हमने ये सारी बातें आपके सामने क्या किया है, रखने का प्रयास किया है। इसी से आपको प्रश्न आ सकता है। और यहाँ एक प्रश्न और पूछा गया है कि विश्व मानचित्र के, यही विश्व मानचित्र, ये विश्व मानचित्र के निर्माता, ये विश्व मानचित्र के ये क्या हैं, ये निर्माता, ये कौन थे भाई। तो विश्व मानचित्र का निर्माण करने वाला जो सबसे पहला ज्योग्राफर थे वो थे अनेक्जीमेंडर। ये क्या थे भाई, अनेक्जी। ये क्या थे, ये अनेक्जीमेंडर। तो ये जो प्रश्न हमने आपको लिख दिया, 6, 7, 8 प्रश्न जो हमने लिखा, ये सब प्रश्न आया हुआ है। इस प्रश्न को आप समझिए और
ये जो हमने आज इंट्रोडक्टरी क्लास आज मैंने शुरू कर दिया कि साहब ज्योग्राफी में क्या है। ऐसे तो हमने खगोल के संबंध में आपको पहले भी पढ़ा चुका था, लेकिन बीच में थोड़ा गैप हो गया, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इधर उधर हो गया था इस वजह से। लेकिन अब मैं आपसे के सामने फिर से रूबरू हूँ, और जो जो प्रश्न आ रहे हैं हम सारे प्रश्नों को नज़रअंदाज नहीं करते हैं, सारे प्रश्नों को निगाह में रखते हुए आपकी सफलता की कामयाबी चाहते हैं। आप इसको देखिए, इनको पढ़िए, और आज से मैं स्टार्ट हूँ, आपके साथ हूँ। ज्योग्राफी अब ख़त्म करके ही दम लेंगे। तो इस प्रकार से मेरे वीडियो को आप देखते रहिए, हृदय से पढ़िए, और ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, ये प्रमाणिक है, इसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।